हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण न्यू एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1 को वन शॉट में हल करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्ज़ाम में इस प्रश्नावली से एक प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में पक्का पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपकी कक्षा 9 है, तो और ये आपका कक्षा 9 विषय आपका गणित है और अध्याय आपका 6 है, रेखाएं और कोण। वन शॉट है और न्यू एनसीईआरटी मैथ के अनुसार है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं कि कोण क्या है, रेखाएं क्या हैं। जो इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती है इसमें रेखा। क्या आती है प्यारे बच्चों? इसमें सबसे पहले आती है रेखा। रेखा ये कोई रेखा है और इस पे बिंदु है हमारा ए और यहाँ पर है बी। क्या होती है आपकी? रेखा होती है। उसके बाद आता है आपका सररेख। सररेख क्या है? कि एक ही रेखा पर अनेक बिंदु हों, जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी और बिंदु ई। इसके बाद आता है आपका समांगी रेखाएं। समांगी रेखाएं क्या होती हैं? यानी तीन या तीन से अधिक रेखाओं को समांगी रेखाएं कहते हैं। क्या है प्यारे विद्यार्थी इसकी परिभाषा? तीन या तीन से अधिक रेखाओं को समांगी रेखाएं कहते हैं। इसे मान लेते हैं हम, वो बिंदु है यहाँ पर आपका, ये आपका ए बिंदु, ये बी है और ये सी है। तो तीन रेखाओं से, यानी तीन या तीन से अधिक रेखाओं को हम समांगी रेखाएं कहते हैं। इसका बिंदु है। उसके बाद आते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? यानी एक रेखा और इसको ये काट रही है इस प्रकार, इसको नाम दे देते हैं हम M1 और इसको दे देते हैं नाम M2। तो कैसी हैं? यहाँ पर ये काट रही हैं, इनका बिंदु है, तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं इसे? प्रतिच्छेद
बिंदु। इसके बाद आती हैं आपकी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? बिल्कुल समान, यानी समान हो बिल्कुल। इसे मान लेंगे हम M1 और इसको मान लेंगे हम M2। यानी ये होती हैं आपकी समांतर रेखाएं, जैसे कि रेल की पटरी। इसके बाद आते हैं आपके प्यारे बच्चों कोण आते हैं इसके बाद। कोण, तो कोणों के प्रकार। यानी कोण क्या है? दो रेखाओं से मिलकर बना हुआ। दो रेखाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहते हैं हम? कोण कहते हैं। ये हमारा थीटा है, इसको नाम देते हैं हम x और इसे देते हैं हम, यानी ये हमारी x भुजा, ये y भुजा है और ये हमारा O बिंदु है। इस प्रकार आपका कोण बनता है। तो इसमें आते हैं कोण के प्रकार। ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर बिल्कुल स्टार्टिंग से, बहुत ही आसान तरीके से। तो कोण के प्रकार सबसे पहला आता है न्यून कोण। क्या आता है प्यारे बच्चों? न्यून कोण। न्यून कोण क्या है कि 0 अंश से लेकर 89 यानी 89 अंश के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे 45 अंश का कोण, या 30 अंश का कोण, ये आपके क्या है? न्यून कोण है। यानी 0 से लेकर 89 अंश तक के, 0 से लेकर 89 अंश के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद आता है आपका समकोण। तो समकोण की परिभाषा क्या है प्यारे बच्चों? यानी 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इनके बारे में क्योंकि ये जो चैप्टर 6 है, रेखाएं और कोण, इन सभी का प्रयोग इन प्रश्नावली में होना है। अगर ये आपकी अच्छे प्रकार से समझ में आ गए तो आपको सवाल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो समकोण है, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है?
90 अंश का कोण है। इसके बाद आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण क्या है कि 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 130 अंश का है प्यारे बच्चों। ये आपका 90 से अधिक और 180 अंश से कम है। इसके बाद आता है आपका सरल कोण। सरल कोण को हम ऋजु कोण भी कहते हैं। इसमें है 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ये आपकी क्या है, सरल रेखा है और इस पर जो कोण बनेगा ये आपका 180 अंश का बनेगा। इसके बाद आता आपका वृत्त कोण। इसके बाद आता है आपका वृत्त कोण। ये होता है 180 से अधिक, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को वृत्त कोण कहते हैं। जैसे ये जो कोण बनेगा आपका 210 अंश का, ये आपका कोण 180 से अधिक और 360 अंश से कम है। तो कैसा कोण है? वृत्त कोण है। इसके बाद आता है आपका पूरक कोण।
पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग नब्यांश हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 60 अंश है और ये वाला कोण आपका कितने का है? 30 अंश का है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 अंश। इसको नाम दे देते हैं हम S, इसे दे देते हैं हम R, इसको दे देते हैं नाम Q और इसको दे देते हैं नाम P। तो ये हो जाएंगे आपके कोण PQS और दूसरा कोण हो जाएगा प्लस SQR। कोण SQR बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। यानी एक कोण हो जाएगा आपका PQS, ये आपका 60 अंश है और दूसरा कोण हो जाएगा आपका SQR, ये 30 अंश का। दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 90 अंश के। प्यारे बच्चों, इस प्रकार। इसके बाद आता है आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे ये आपका P बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका R है और यहाँ पर आपका Q है। तो ये जो कोण है ये आपका कितना है? 60 अंश। और ये जो कोण बनेगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर यानी 120 अंश। तो इन दोनों का जो योग कितना हो जाएगा? 120 और 60 180 अंश हो जाएगा। कहने का मतलब है कोण PQS प्लस कोण SQR बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। यानी PQS, PQ और S, PQS और प्लस SQR कितने अंश के हो जाएंगे आपके? 180 अंश के। इसके बाद आता आपका आसन्न कोण।
आसन्न कोण, इसकी परिभाषा है, दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो क्या कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। जैसे एक कोण आपका ये है और एक कोण आपका ये है। इसको नाम देते हैं हम बिंदु ए, इसे देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, और ये हो जाएगा आपका ओ बिंदु। यानी दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, यानी इनका जो है एक ही शीर्ष बिंदु है, यानी शीर्ष बिंदु क्या है? ओ है केवल। क्या है प्यारे बच्चों? इसमें केवल ओ शीर्ष बिंदु है, एक ही शीर्ष बिंदु है ओ, और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो आप इस कोण में देख रहे हैं, यानी जो कोण बन रहा है, तो इसमें क्या है? इस वाले कोण में ए ओ बी, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कोण ए ओ बी, और दूसरा कोण देख रहे हैं आप, कोण ए ओ बी, और दूसरा हो जाएगा कोण बी ओ सी। तो आपका यहाँ पर भी ओ कॉमन है, यानी यहाँ पर भी बी बिंदु आ रहा है आपका, यानी ये जो भुजा है आपकी क्या है? उभयनिष्ठ बी भुजा। तो दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, यानी ए ही शीर्ष बिंदु है ओ है, और उनमें उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी इसमें भुजा जो है बी हमारी उभयनिष्ठ है। इस प्रकार कोण हो जाएगा ए ओ बी और कोण हो जाएगा बी ओ सी। तो इस प्रकार ये आसन्न कोण की परिभाषा है। इसके बाद आपके आते हैं शीर्षाभिमुख कोण पर। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। जैसे ये आपका, इसे मान लेते हैं ए बिंदु, इसको मान लेते हैं हम
बी बिंदु, इसको मान लेते हैं हम सी बिंदु और इसको मान लेते हैं डी बिंदु। तो ये जो वाला कोण है यानी इनके आमने सामने के जो कोण है कैसे हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। यानी कोण ये हो जाएंगे आपके कोण ए और आपका यहाँ बिंदु हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा, यहाँ ओ बिंदु हो जाएगा। ये हो जाएंगे कोण ए ओ और डी, यानी ए ओ डी बराबर हो जाएंगे किसके, बी ओ सी के। तो आपके कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, आमने सामने कोण। इधर भी कोण होगा तो ये भी आमने सामने कैसे हो जाएंगे, ये भी आपके बराबर हो जाएंगे। तो इनको कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद आता है आपका रेखिक युग्म। क्या आता है प्यारे बच्चों, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म में क्या है कि एक सरल रेखा है और इस पर कोई कोण बनना है, इसको मान लेते हैं हम θ1 और यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा इसे मान लेते हैं हम बड़े कोण को, यानी θ2। ये कैसी रेखा है, हमारी सरल रेखा है। तो इन दोनों का योग जो है क्या हो जाएगा, वो 180 अंश हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका θ1 प्लस θ2 बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। तो इस प्रकार ये रेखिक युग्म होते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपकी प्रश्नावली, यानी कक्षा 9 है और विषय आपका गणित है और अध्याय आपका छह रेखाएं कोण, 1 शॉर्ट वीडियो है और न्यू एनसीईआरटी मैथ है। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली जो है ये आपकी प्रश्नावली है 6.1। इस प्रश्नावली को हम 1 शॉट में हल करेंगे। इसमें दे रखा हमें कि आकृति, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखी है प्यारे विद्यार्थी, आपकी आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी ए बी उसके बाद सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ और सी कितने अंश प्लस बी ओ ई बराबर दे रखा हमें 70 अंश और कोण बी ओ डी ये दे रखा हमें 40 अंश तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया है हमें कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दे रखा है 70 अंश और दूसरा कोण दे रखा है हमें कोण बी ओ डी बराबर दे रखा है 40 अंश और हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। ये प्यारे बच्चों में ज्ञात करना है। इसके बाद
आगे हमें दे रखा है यानी कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर दे रखा हमें 70 अंश। उसके बाद कोण AOC कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब हमें कोण AOC दे रखा है 40 अंश, यानी कोण AOC ये वाला जो कोण है हमें 40 अंश का दे रखा है, तो उसके बाद ये वाला जो है यानी कोण BOD कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 40 हो जाएगा अंश का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका AOC बराबर 40 अंश प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। तो कोण BOE बराबर 70 माइनस 40 अंश, और कोण BOE बराबर 70 में से 40 घटाएंगे 30 अंश। तो इस प्रकार हमारा कोण जो है BOE यानी BOE ये वाला जो कोण हमारा कितने आ जाएगा 30 अंश का। इसके बाद क्योंकि AOB क्या है, एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है, तो इस पे हो जाएगा आपका कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण हो जाएगा आपका BOE बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। कैसे हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कोण AOC सरल रेखा बने हुए हैं, उसके बाद कोण COE और तीसरा कोण बना हुआ है BOE, ये तीनों ही कोण एक सरल रेखा बने हुए हैं, और सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का कोण बनता है। तो इस प्रकार यह तीनों को योग आ जाएगा 180 अंश। और कोण AOC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने 40 अंश, कोण COE की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कोण BOE की वैल्यू लिख लिया आपकी 30 अंश बराबर 180 अंश। 40 और 30 कितने हो जाएंगे आपके 70, तो हो जाएगा कोण COE प्लस 70 अंश बराबर 180 अंश, और कोण COE बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश, और कोण COE बराबर हो जाएगा 180 में से 70 घटाएंगे तो आपके बचेंगे आपके 110। तो इस प्रकार आपका कोण COE बराबर आ जाएगा 110 अंश। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ती कोण, इसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ती कोण CO ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE बराबर, प्रतिवर्ती कोण क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी 360 में से हम इसको घटा देंगे, माइनस कोण क्या है COE बराबर 360 अंश। COE कितना आया आपका 110 अंश आया कोण आपका निकल कर, और 360 में से 110 घटाएंगे तो आपको बचेंगे 250 अंश। तो इस प्रकार ये आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2,
की आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी अनुपात बराबर है 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। यानी सी का मान ज्ञात करना है। यह आपकी दे रखी है एक्स वाई और एम एन ओ बिंदु ओ है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इसमें जो कोण है पी ओ वाई यानी 90 अंश का है, और हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी दे रखा हमें 2:3 और सी हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं माना, यानी पहले हमें लिख लेते हैं दिया है, जो भी दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। दिया है हमें क्या दिया है, कोण पी ओ वाई बराबर दे रखा है 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3 और ज्ञात करना है हमें सी का मान। तो मान लेते हैं माना ए बराबर 2x कॉमा बी बराबर मान लेते हैं 3x। उसके बाद चित्र में दे रखा हमें, यानी कोण बी प्लस कोण ए और प्लस कोण ए, यानी बी प्लस कोण ए प्लस ओ, ये एक सरल रेखा बने हुए हैं एक्स वाई पर, कोण बी कोण ए और प्लस कोण ओ, तो हो जाएंगे आपके बी प्लस ए प्लस ओ बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश। बी की वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों आपको, कितनी है, बी की वैल्यू 3x है, ए की वैल्यू आपकी 2x है और ओ कितना आपका 90 अंश है बराबर 180 अंश। 3 और 2 हो जाएंगे आपके 5x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। उसके बाद 5x बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश और 5x बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेंगे और ये हो जाएगा आपका x बराबर 90 अंश बटे 5 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 18। और हमने क्या माना है, हमने माना है कि a बराबर क्या माना हमने 2x, तो हो जाएगा 2 गुणा a की वैल्यू है आपकी 18, तो a बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 अंश। और b बराबर क्या माना हमने, b बराबर आपका 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 18, तो b बराबर हो जाएगा 18 3 54 अंश हो जाएगा। आपका एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये। उसके बाद हमें ज्ञात करना है c, यानी हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है इस वाले कोण की। तो इस वाले कोण ये क्या है, एम एन रेखा है, इस पर क्या कोण बनना है, बी प्लस सी बराबर कितना अंश का बनना है 180 अंश का। ये हो जाएगा आपका, यानी बी प्लस सी बराबर 180 अंश किसके कारण है, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। तो b की वैल्यू कितनी आपकी है 54 अंश
प्लस सी बराबर 180 अंश। तो सी बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 54 अंश, और सी बराबर 180 में 54 घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे 126। 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 5 गए 2, 1 का 1 1। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका सी की वैल्यू आ जाएगी 126 अंश। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना है हमारा 36, तो ये तो कौन हो जाएगा हमारा 36 अंश का, और बी हो जाएगा आपका कितने का 54 अंश का, और सी हो जाएगा आपका 126 अंश का। और ये आपका प्यारे बच्चों 90 अंश का दे रखा था, 90 अंश है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन को दोबारा कर समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी है। यानी ये पी क्यू एस बराबर होना चाहिए हमारा पी आर टी, इस वाले कोण के, यानी किस वाले के, इस वाले कोण के, और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया है उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। हमें दे रखा है कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, और हमें ये सिद्ध करना है हमें कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यानी आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी। तो हल करेंगे। दिया है हमें कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, और सिद्ध करना हमें कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। आगे हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लेंगे पी क्यू एस, इस वाले कोण को, तो लिखेंगे कोण पी क्यू एस प्लस कोण आ जाएगा आपका पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा ये 180 अंश। क्योंकि सरल रेखा बन नहीं है दो कोण, तो किसके कारण हो जाएंगे, रैखिक युग्म के कारण, रैखिक युग्म से। और प्यारे बच्चों ये हो जाएगी आपकी समीकरण फर्स्ट। उसके बाद है कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस उसके बाद है पी आर टी इस वाले कोण में, बराबर हो जाएगा ये आपका 180 अंश। किसके कारण, रैखिक युग्म से। और इसको मान लेंगे सेकंड समीकरण। इसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1
व 2 से। तो आपका क्या बचेगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब प्यारे बच्चे यहाँ देखेंगे आपको कैंसिल कौन सा होता है, पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। तो आपका बचेगा यहाँ पर कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। और प्यारे बच्चों यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, कि हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। यानी आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया है हमें दे रखा है, यानी x प्लस वाई बराबर दे रखा है w प्लस जेड, और सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ये हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें दे रखा है यानी x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर दे रखा है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, तो ये चारों ये जो कोण बनना है यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 4 कोण, तो कितने अंश के हो जाएंगे, एक कोण हमारा 90 अंश का होता है, तो 9 चौक 36 360 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका बराबर 360 अंश। इसके बाद हमें वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड या डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे हम x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई बराबर 360 अंश, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कि w प्लस जेड बराबर x प्लस वाई। तो x और x कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2x, और y y हो जाएंगे आपके 2y बराबर 360 अंश। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका, तो आपका बचेगा x प्लस वाई बराबर 360 अंश, और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 360 अंश बटे 2। तो x प्लस
y बराबर 2 की भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 180 अंश। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो अतः AOB एक रेखा है। और प्यारे बच्चों, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, और ये आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद है प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। यानी आकृति में कोण POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है और किरण है OR किरण है। ये रेखा PQ पर लंब है, यानी जो OR है PQ पर क्या है, लंब है। किरणें OP और OP और OR के बीच में, इन दोनों के बीच में OS क्या है, एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। तो इसमें हम हल करते हैं क्वेश्चन को। तो सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 और कोण QOS माइनस कोण POS। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको मान लेते हैं x कोण, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x कोण। और ये जो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं इसे हम y कोण, और इसको मान लेते हैं हम z कोण। तो इसे बहुत ही आसान सरल तरीके से बताऊंगा आपको। तो हमें जो सिद्ध करना होगा फिर करना होगा, यानी ROS हो जाएगा आपका x, यानी ROS हो जाएगा आपका x। तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/2 और कोण QOS QO और S ही हो जाएगा आपका y, और कोण POS यानी POS हो जाएगा आपका z। तो इस प्रकार हमें सिद्ध करना है x बराबर 1/2 और y माइनस z। तो हो जाएगा x प्लस z, कितना हो जाएगा आपका 90 अंश, यानी x प्लस z बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश। तो z यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 90 अंश माइनस z। ये हो जाएगी आपकी कैसे समीकरण, फर्स्ट समीकरण। उसके बाद आपका हो जाएगा ये वाला कोण 90 अंश है, 90 प्लस x किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 प्लस x हो जाएगा y के बराबर। तो हो जाएगा आपका 90 अंश प्लस x बराबर y। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर y माइनस 90 अंश। ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड। इसके बाद समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो x को एक तरफ जोड़ लेंगे, यानी x प्लस एक्स बराबर 90 अंश माइनस जेड और प्लस y माइनस 90 अंश। तो आपका ये प्लस का 90, ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचा यहाँ पर x कितने हो जाएंगे आपके 2x, और ये हो जाएगा आपका y प्लस का, y को ले लेंगे पहले माइनस जेड, और इसको कर लेंगे हम x बराबर y माइनस जेड बटे 2, या इस प्रकार लिख देंगे हम इसको, यानी x बराबर 1/2 y माइनस जेड। ये क्या करना था प्यारे बच्चों में, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर 1/2 y माइनस जेड। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YO कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि कोण YO कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले लिखते हैं हल। दिया है कोण XYZ बराबर दिया हमें 64 अंश, और हमें ज्ञात करना है हमें क्या क्या ज्ञात करना है, X Y और Q, कोण XYQ, और ज्ञात करना हमें प्रतिवर्ती कोण QYP। दो मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम XP एक रेखा खींच लेते हैं, X और Y हो, XP ने XY, तो ये हो जाएगा हमारा X और ये हो जाएगा यहाँ पर Y बिंदु। उसके बाद XY बिंदु को P तक बढ़ाया, यानी नीचे तक बढ़ाएंगे इसे, यहाँ हो जाएगा आपका P बिंदु। उसके बाद XY को बिंदु P तक बढ़ाया। दी हुई सूचना से एक आकृति से किरण YO कोण ZY को समद्विभाजित कीजिए। यानी इसको हमें क्या करना है, समद्विभाजित करना। और ये जो कोण दे रखा हमें XY और Z, ये दे रखा हमें 64 अंश। कितना दे रखा, 64 अंश। और इसको क्या करना है, हमें समद्विभाजित करना है। ये बिंदु हो जाएगा आपका Q, ये Y हो जाएगा, और ये आपका X है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा X, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये भी X और ये भी X हो जाएगा।
एक्स वाई पी क्यू जेड। अब आगे हल करते हैं। इसलिए चूंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, तो इसलिए 64 अंश 64 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यानी 180 अंश। तो 64 अंश प्लस एक्स हो जाएंगे आपके 2x बराबर 180 अंश, और 2x बराबर 180 अंश माइनस 64 अंश, और 2x बराबर 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 6 गया 116, और x बराबर हो जाएगा आपका 116 अंश बटे 2 की भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका x बराबर 58 अंश। इसके बाद है आपका हमें याद करना कोण एक्स वाई क्यू। कोण एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा आपका एक्स वाई क्यू। कोण एक्स वाई और क्यू कितने अंश का हो रहा है यहाँ पे, कितने हैं ये, एक्स प्लस 64, यानी 64 अंश प्लस एक्स बराबर 64 अंश प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 58 अंश। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2, 4 5 11 1, 4 5 11 1 12, यानी 8 4 12 का 2, 4 5 11 1 12। इस प्रकार आपका आ जाएगा 122 अंश, यानी कोण एक्स वाई क्यू बराबर, इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है कोण क्यू वाई पी बराबर कितना है, 58 अंश, यानी कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी ये भी एक्स है क्योंकि ये 58 अंश से निकल गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 58, ये कितना हो जाएगा 58 अंश है, तो ये भी आपका 58 अंश हो जाएगा। इसके बाद हमें याद करना प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण है क्यू, प्रतिवर्ती है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये हमें क्या याद करना है, क्यू वाई पी बराबर 360 अंश माइनस कोण क्यू वाई पी, तो 360 अंश माइनस क्यू वाई पी कितना निकल आया, 58 अंश। 360 में से 58 घटाएंगे तो 10 में से 8 गए आपके 2, यहाँ बचे 5, 5 में से 5 जा सकता 0, 3 का 3 ही 3, तो इस प्रकार आपका आ जाएगा 302। कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर, यानी 302 अंश। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार आपको मैंने एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चन आसान और सरल तरीके से समझाए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की ये वीडियो समझ में आई, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।